नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवी सज्जनों, अब ये दूसरा प्रश्न आया हुआ है जो माताजी शोभा पाटिल ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि दुनिया कितनी बड़ी है और जीवन कहाँ कहाँ है और जीवन प्राण से चलता है या जल से चलता है। नमस्कार शोभा जी, आपने जो प्रश्न किया हुआ है कि ये जो दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया जो है ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी मतलब एक छोटा बॉल बोला जाए, आपके बच्चे लोग खेलते ना, वो एक छोटा बॉल है। उसमें हमारे कॉन्टिनेंटल है, जीव है, समुद्र है, पक्षी है, पक्षु है। तो ये हम लोग इस जीवन के अंतर में 84 लाख योनि में से 60 लाख योनि तो समुद्र में रहती है। उसके बाद 24 लाख योनि पृथ्वी पर रहती है। तो ये पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में का एक समूह है, एक परिवार है, एक फैमिली है। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो भी जीव है वो हम हैं, और जो जीव मर जाते हैं वो मनुष्य होते हैं या मनुष्य फिर जीव होते हैं। ये काल चक्र चलता रहता है। अभी ये दुनिया कितनी बड़ी है, मतलब ये जो पृथ्वी आपको तो मालूम है, ये 30,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। 30,000 किलोमीटर के बाद उसके बाद ऐसे कई ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्नस, यूरेनस, जितने भी जो ग्रह है वो उनके लाइन से चक्कर काटते हैं सूर्य के। तो ये हमारे आर्यभट्ट ने पहले खोज की थी, आज से 2000 साल पहले, लेकिन उसकी खोज को वैल्यू नहीं देकर उन्होंने फॉरेनर के खोज को वैल्यू दे दी। भाई सन के इर्द गिर्द पूरी ये कायनात घूमती है, गैलेक्सी घूमती है, जिसमें 34 नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, 34 ग्रह जो हमारे घूमते हैं। तो हमारे जो 34 ग्रह है, इंक्लूडिंग सूर्य और चंद्रमा के 11 सितारे और ये बृहस्पति के 9, ऐसा पकड़ने के बाद हम लोग कम से कम 80 ब्रह्मांड में जो 80 ग्रह है, उन 80 ग्रहों के एक समूह में रहते हैं। वो उतने बड़े बड़े ग्रह हैं, उतने मतलब सूर्य से लेकर प्लूटो तक भी बड़े बड़े विशाल ग्रह हैं। वो ग्रह के बाद उनकी भी गैलेक्सी है, उनका भी ब्रह्मांड है, उनका भी अस्तित्व है। ऐसे हमारे शास्त्र में 27 नक्षत्र बोले गए, जिसमें 3000 से 5000 या 1 करोड़ तक सितारे, नक्षत्र, ग्रह सब है। तो ऐसा विशाल ब्रह्मांड है जिसकी पहुंच 60 लाख लाइट ईयर्स तक, मतलब जो आज जो रोशनी दिख रही है वो 60 लाख साल पहले दिख रही थी। तो वो समझ लीजिएगा, इतना विशाल, इतना दूर, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि इसकी कल्पना कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, किसकी सोच नहीं, किसकी बुद्धि नहीं, न साइंटिस्ट उतने पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि प्लूटो तक नहीं पहुंचे। मार्स, और अभी हमारा चंद्रग्रहण में गया था विक्रम, वो भी कोलैप्स हो गया। मतलब क्या है, बाजू में चंद्र हमारा ये सैटेलाइट है, लेकिन नहीं जा पाते। तो ये खोज व्यर्थ है, व्यर्थ। जो आपकी जो नासा की खोज या आपकी जो खोज है, ये व्यर्थ है। इसका कोई सिद्धांत नहीं। आप पूर्ण ब्रह्मांड को नापो, थापो, देखो, कोई मतलब नहीं। कितने जीव, 84 लाख, उनका क्या अस्तित्व है, ये आप ये समझिए कि जो ब्रह्मांड में हर एक जीव ब्रीदिंग लेने वाला, सांस लेने वाला, वो अपने से कनेक्टेड है। उनका हमारे साथ प्रकृति संबंध है, क्योंकि हमारी प्रकृति माँ है, जगत जननी, जगतदात्री। तो ये जगतदात्री देवी जो जगत की जो दाती है, वो इसकी अधिष्टिकारी देवी है।
वो जगत को उत्पन्न करती है, उसमें प्राण भरती है और उनका उम्र जैसा चलता है कर्म अनुसार चलता रहता है। कोई पक्षी स्वयंभू जीवन व्यतीत करता है, जो उल्लू है, कौवा है, तो उसकी मृत्यु नहीं है, वो अपनी मृत्यु को इच्छा मृत्यु में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे कई समुद्री जीव है जो इच्छा मृत्यु के अंतर्गत में आते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड में अनंत जीव की अनंत प्रकार के मतलब संरचना की गई है। मतलब एक तरीके से भगवान भी नहीं बोला है, ब्रह्मा ने इनको एक ऐसी बुद्धि या ऐसा शरीर या ऐसी क्रिया या ऐसा प्रकृति के अनुसार दे दिया है कि वो अपने आप को उसमें डालते हैं। अभी जीवन, आपने जीवन के ऊपर पूछा। जीवन जो है एक जीव प्लस वन, एक वन तो जंगल को बोलते हैं, एक समूह को बोलते हैं वन, एक हम लोगों की प्रजाति को बोलते हैं। अभी एक पक्षी, तोता, झाड़, वृक्ष, घास, इसमें भी जीवन है। इनका जीवन भी कई ब्रह्मांडों में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। कहीं पानी भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। कई तरीके के छोटे जीव हैं, 1 आंख वाले, 2 आंख वाले, 10 आंख वाले, 20 हाथ वाले, 25 हाथ वाले, ऐसे कई जीव हैं। तो उनका जो अस्तित्व है वो उनके कर्म के अनुसार है। उनका कोई फैमिली बॉन्डेड नहीं है, उनका बॉन्डेड सिर्फ अपने जन्म इस प्रकृति के द्वारा बंधित है। उनको उतना जीवन रहना है, उसके बाद वो जीव कर्म अनुसार जीव होते हैं। उनको फिर वो शरीर त्याग करके अपने 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और इस मनुष्य शरीर को जो दुर्लभ है उसको ये लोग तुच्छ समझते हैं, मूर्ख है। हरे कृष्ण।